अपना बाप क्यों बनाएंगे? जब हमारे घर के अपने बाप हैं तो हम दूसरे को अपना बाप क्यों बनाएंगे भाई? लेकिन दूसरी विधानसभा का कोई कैंडिडेट अगर अब की बार इस क्षेत्र में दिखाई भी देगा ना चद्दर बांटता हुआ, तो भाई साहब गठड़ी बांध के सर के ऊपर रख दूंगा कि एक चद्दर और कंबल बांटने वाले जो लोग हैं वो मार्केट में अपने आप को लॉन्च कर चुके हैं। 40 रुपये की चद्दर लेके आते हैं, पब्लिक के बीच में से एक बुजुर्ग को उठाते हैं, गले मिलते हैं और उसको उड़ा देते हैं। वाई लूटने का काम कर रहे हैं। कफन की कीमत 100 रुपये है और चद्दर की कीमत 40 रुपये। तो मैं तो क्षेत्रवासियों से आह्वान करूंगा, उन लोगों को हाथ जोड़ के मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने ज़मीर को और अपने आप को कम से कम 40 रुपये की चद्दर में तो ना बेचें। ये जो हमारे भाई है ना, जो धोड़े कुर्ते पजामे वाले, जिनके दामन के ऊपर दाग नहीं है, वैसे तो ये दागों से भरे पड़े हैं। सही बात करें तो ये तो दागों से भरे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि जो झोपड़ पट्टी में रहने वाले लोग थे, जिनके पास मोटरसाइकिल नहीं थी, एक बार बना दो, विधायक फॉर्च्यूनर गाड़ी होती है, बड़े महल होते हैं, तो भाई साहब ये दाग से भरे पड़े तभी बनते हैं, वैसे नहीं बनते हैं। ये धोड़े कुर्ते पजामे वालों को मैं ये बात बोल रहा हूँ, जो वोट मांगने के लिए आएंगे, जो नेताजी के जो ये नकली फार्म भरने वाले लोग हैं, इनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये वोट मांगने के लिए आएंगे, पूरा विरोध करूँगा और छाती से छाती अड़ा दूंगा। और ईमानदारी की बात बोल रहा हूँ, जिस जगह से आया था उसी जगह भेजने का काम करूँगा अभी की बार चैलेंज के साथ में। दिम्मक की तरह इस क्षेत्र को ये लोग खा गए हैं और यहाँ की जनता को बना दिया है ताली बजाने वाला कि भाई तालियां बजाओ और मजे लो। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अटेली विधानसभा जो कि महेंद्रगढ़ ज़िले की 4 विधानसभाओं में से एक है, इस विधानसभा को कभी से मैं स्वयं अनाथ विधानसभा बोलता हूं। और ये विधानसभा वो विधानसभा है जहां पे कि लोग अपनी बातों को दबे मुंह कहना ज़रूर चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं कई बार। और ये अब जब इलेक्शन लगभग 1 साल दूर होगा, इस समय पे ये विधानसभा क्या चाहती है और इसके जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, काफ़ी जो विश्लेषण हैं वो भी हुए हैं इसके ऊपर और उनमें भी सारी चीज़ें बताई गई हैं कि कैसे क्या होता है, कैसे पार्टियां हवा चलाती हैं और उसके बाद सरकारें बन जाती हैं और यहाँ से जो नेता हैं वो खड़े हो जाते हैं। और आज तक का रिकॉर्ड है कि इस विधानसभा के अंदर जिस पार्टी की हवा होती है उसी का कैंडिडेट चुना जाता है। और इसीलिए अनाथ है, किसी भी व्यक्ति का अपना खास वजूद नहीं है। और इसीलिए आज हमारे साथ जो विजेंद्र जी हैं वो मौजूद हैं। इस विधानसभा के बारे में वो आपको बताएंगे आज स्टेट न्यूज़ हरियाणा एक्सक्लूसिव में। ये भी यहाँ के एक आम नागरिक हैं, पब्लिक में से ही हैं और वो क्या सोचते हैं सारी चीज़ों के बारे में, चलिए इन्हीं से जानते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है स्टेट न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार सर। जो विधानसभा है अटेली, आप क्या सोचते हैं? एक आम पब्लिक के हिसाब से अगर बात करें, एक आम नागरिक के, एक आम वोटर के हिसाब से अगर बात करें, तो क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? देखिए, आपने जो पूछा कि आप क्या सोचते हैं विधानसभा के बारे में, अगर मैं अटेली विधानसभा की बात करूं तो जब से मेरी 41 साल उम्र हो गई है, जब से मैं देखता रहा हूँ, समझदार हुआ हूँ, तब से लेके सबसे पहली बात तो ये है कि 2 यहाँ पे बड़ी पार्टियाँ हैं, जैसे एक बीजेपी है, एक कांग्रेस है। कभी भी इन दोनों पार्टियों ने इस अटेली क्षेत्र के किसी भाई को टिकट नहीं दी। सबसे पहली और बड़ी बात है साहब, अब की बार सीताराम जी को यहाँ से टिकट मिली थी, दावेदारी जताई, बीजेपी से वो कैंडिडेट रहे और वो जीत गए। पहली बार ऐसा हुआ था। लेकिन बावजूद उसके अगर हम बात करें तो ये एक अनाथ, जिसको कहते हैं ना अनाथ, ये 90 विधानसभाओं की एकमात्र ऐसी विधानसभा है जो अनाथ विधानसभा है। यहाँ पे इस क्षेत्र का अपना कोई वजूद नहीं है, यहाँ के किसी कैंडिडेट का कोई वजूद नहीं है। क्योंकि जो ये बड़े नेता है ना, मैं किसी का नाम लूँगा शायद वो बुरा मान जाए, उनको मिर्ची लग जाए, क्योंकि वो समझ भी पाएंगे मैं जो बोल रहा हूँ, उनके कानों तक जाएगी, वो समझ जाएंगे मैं किसके बारे में क्या बोल रहा हूँ। ये झाड़ी के जो पेड़ है ना, इन लोगों ने यहाँ के एक पौधे को पनपने ही नहीं दिया। जब भी किसी ने पनपने की कोशिश की तो उसको वहीं की वहीं दबा दिया गया। अब इस सत्र की हम बात करते हैं। 2024 में इलेक्शन आने वाला है। 2024 के इलेक्शन में एक मज़ेदार बात यह है कि एक चद्दर और कंबल बांटने वाले जो लोग हैं वो मार्केट में अपने आप को लॉन्च कर चुके हैं। 40 रुपये की चद्दर लेके आते हैं,
पब्लिक के बीच में से एक बुजुर्ग को उठाते हैं, गले मिलते हैं और उसको उड़ा देते हैं। वाई लूटने का काम कर रहे हैं। कफन की कीमत 100 रुपये है और चादर की कीमत 40 रुपये। तो मैं तो क्षेत्रवासियों से आह्वान करूंगा, उन लोगों को हाथ जोड़ के मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने ज़मीर को और अपने आप को कम से कम 40 रुपये की चादर में तो ना बेचें। सही इंसान का चुनाव करें जो आपकी बात को सुने। हाँ, एक बात और रह गई बीच में कि जब ये वोट मांगने के लिए आते हैं, अब ये सत्र चलेगा इलेक्शन का, तो क्या होगा कि ये जो हमारे भाई है ना, जो धोले कुर्ते पजामे वाले, जिनके दामन के ऊपर दाग नहीं है, वैसे तो ये दागों से भरे पड़े हैं। सही बात करें तो ये तो दागों से भरे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि जो झोपड़ पट्टी में रहने वाले लोग थे, जिनके पास मोटरसाइकिल नहीं थी, एक बार बना दो विधायक, फॉर्च्यूनर गाड़ी होती है, बड़े महल होते हैं, तो भाई साहब ये दाग से भरे पड़े तभी बनते हैं, वैसे नहीं बनते हैं ये। अब ये क्या करेंगे? अब ये आएंगे भाई साहब, इनकी कमर है ना, इनकी कमर जो कभी ऐसे झुकती नहीं ना, वो अब 2 महीने 4-6 महीने है ना भाई साहब, ये वो बेल्ट लगा के रखने लग जाएं। क्यों? क्योंकि पूरे दिन पब्लिक के तलुओं में पड़े रहेंगे, ऐसे जूतों में, ऐसे लगाएंगे जूतों के। बाबू जी नमस्कार, बहन जी नमस्कार, दादी जी नमस्कार। ये लोग ये करने वाले हैं और पूरे 5 साल तक उसके बाद में इतना शोषण करते हैं। ये लोग 10 पहरेदारों को ऐसे खड़ा करके रखते हैं। भाई साहब, एक आम आदमी से हाथ मिलाने की बात तो दूर की है, वो दूर से देखना पसंद नहीं करते। गार्ड साहब कहते हैं रुक जाओ बाबूजी अभी बिजी हैं, पास जाने नहीं देते हैं। तो हमारी जो जनता है ना, इसकी समस्या है कि हमें अब की बार एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो विधानसभा इसी क्षेत्र का हो, यहाँ का वोटर हो। गलती से अगर कोई दूसरी विधानसभा का बंदा यहाँ पे आ गया ना, तो मैं खुले दिल से कहता हूँ, नाम विजेंद्र चौहान है, ध्यान रखना। धोले कुर्ते पजामे वालों को मैं ये बात बोल रहा हूँ, जो वोट मांगने के लिए आएंगे, जो नेताजी के जो ये नकली फार्म भरने वाले लोग हैं, इनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये वोट मांगने के लिए आएंगे, पूरा विरोध करूँगा और छाती से छाती अड़ा दूंगा। और ईमानदारी की बात बोल रहा हूँ, जिस जगह से आया था उसी जगह भेजने का काम करूँगा अब की बार चैलेंज के साथ में। अगर इस विधानसभा का कोई भाई आएगा ना, हाथ जोड़ के नमस्कार करके, दुआ सलाम करके, मैं उसका साथ भी दूंगा, जो आएगा उसका साथ दूंगा। लेकिन दूसरी विधानसभा का कोई कैंडिडेट अगर अब की बार इस क्षेत्र में दिखाई भी देगा ना चादर बांटता हुआ, तो भाई साहब गठड़ी बांध के सर के ऊपर रख दूंगा। लेकिन यहाँ तो मोस्टली भारी हैं। कोई बात नहीं, अब तक आ गए ना, अब तक हमने राजा चुने, बाहर के राजा चुने भाई। अब तक थे चौकीदार, अब तक चौकीदार थे, उन राजाओं की बात हमने मानी। लेकिन जब वो हमारा शोषण करने लगे ना, तो राजा हम बनेंगे भाई। अपने घर में दूसरे को क्यों राजनीति करने देंगे? अपना बाप क्यों बनाएंगे? जब हमारे घर के अपने बाप हैं, तो हम दूसरे को अपना बाप क्यों बनाएंगे भाई? सोचने वाली बात है। इन लोगों का एक ही समाधान है, जो भी आता है हाथ जोड़ के मनाओ कि उल्टे पैर चले जाओ। अगर हाथ जोड़ने से नहीं मानता ना, तो जो होना होता ना, वही वाले रास्ते से उनको वापस भेज दो कि जहाँ से आए वहीं पे चले जाओ। ये हमारा अधिकार है, हमारी विधानसभा है, हमारा क्षेत्र है, इलेक्शन लड़ने का अधिकार हमारा अपना है। और मैं पार्टियों को भी कहूँगा, बीजेपी को और कांग्रेस को, शीर्ष नेता जो बैठे हैं, जो ऊपर तक बैठे हैं, राजनाथ तक बात जाए तो जानी चाहिए। मैं तो कहता हूँ जानी चाहिए, क्योंकि जनरल वीके सिंह हैं, राजनाथ साहब हैं, इनको भी थोड़ा सा शर्म लिहाज तो इनको भी रखनी पड़ेगी कि कम से कम। मैं ये कहता हूँ, मैं ये थोड़ा नहीं कहता हूँ कि भाई मैं राजपूत हूँ मुझे टिकट दो, राजपूत कम्युनिटी के किसी भाई को टिकट दो। ये तो 36 बिरादरी का इलेक्शन है, कम से कम इसे विधानसभा के आदमी को टिकट मिलनी चाहिए, हमारे किसी भाई को टिकट मिलनी चाहिए। उन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए थोड़ा सा। यहाँ पे बना के बैठा देते हैं भाई साहब, लेके आते हैं कहीं न कहीं से उठा के पटक देते हैं हमारे सिर के ऊपर। हमारे ऊपर बोझ हैं ये लोग, बोझ। अब इस बोझ को उतारने का समय आ गया है। अच्छा, क्या ये जो आपने बात बोली है कि बाहर से ला करके या बोझ हमारे सिर पे लाद दिया जाता है, तो क्या आपकी विधानसभा में क्या ऐसा कोई आदमी होता ही नहीं कि जिसको टिकट दे दिया जाए? है ना सर, है ना। लेकिन चाटूखोर लोग जो चमचे हैं, वो आगे आने भी तो दे किसी भाई को। जो यहाँ के कैंडिडेट हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, ऐसा थोड़े ना भाई साहब। यहाँ आप देखें, बागोद से लेके लास्ट गांव काटी खेड़ी है, इतनी बड़ी विधानसभा है, 104 गांव हैं। क्या 104 गांव में ऐसा आदमी नहीं? बहुत सारे ऐसे आदमी हैं। लेकिन यहाँ के जो है ना, वो चाटूखोर और चमचे नहीं हैं, उनको चमचागिरी करनी आती नहीं। चमचागिरी नहीं करनी आती तो टिकट नहीं देते ये लोग। मैं तो ये कहता हूँ कि कम से कम एक ईमानदार आदमी को टिकट दो, किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट दो जो अपने घर अपने परिवार के बारे में तो सोचे ज़रूर। मैं ये नहीं कहूँगा नहीं सोचे, सोचे ज़रूर, लेकिन इतना ना सोचे कि जनता का हिस्सा खा के अपने बच्चों का पेट भरे। ऐसे आदमी को टिकट मत। तो क्या जनता वोट के टाइम पे ये सब चीज़ें सोचती है कभी? ये तो जनता के अपने विचार रहेंगे,
उनका अपना अनुभव, पीछे का अनुभव रहेगा कि अगर आपने पीछे लोग आए थे और आपके क्षेत्र में आके जिन लोगों ने राज किया, उन लोगों ने आपकी बात थोड़ी नहीं सुनी है। अब तो जनता का विचार करने का समय आ गया है कि इस समय उनको सही डिसीजन लेना चाहिए और भारी लोगों को भगा देना चाहिए। अपने को अपना लो, अपने को अपना लो। क्षेत्र का विकास अगर चाहिए है तो अपने आदमी को आगे लेके आओ तो क्षेत्र का विकास होगा। अदरवाइज़ ये अनाथ है, अनाथ थी और अनाथ ही रहेगी। जी। लेकिन जनता के बीच में जब ये नेता आते हैं, आपने कहा कि कोई कंबल बांट रहा है, कोई चद्दर बांट रहा है, तो क्या ऐसे लोगों के ऊपर लगाम नहीं लगाई जा सकती और कब लगेगी? जब हमारे ताऊ जी है ना, कोई हमारी दादी जी, कोई हमारी ताई जी, कोई हमारा भाई, जब ये चद्दर बांटने वाले जब लोग आते हैं, पहले सूचना दे देते हैं कि फलाने साहब कल 9 बजे आपके गांव में पहुंचेंगे, तो पहले पता चल जाता है। वो अपने चमचों को बता के जाते हैं ना कि चद्दर हम बांटने के लिए आएंगे। तो कोई ताई हमारी इसी होवे कि एक चादर और घर तक लेके जावे, और जब वो ताई तक चादर देने एक लगा के न और तक वापिस दे के हाथ जोड़ देने, बेटा जितना आया था उठी जा, तेरी चादर की जरूरत को ना, चादर मारकन गणे इसे तन्ना चाहो तो तू ले जा मारकन, तो लगाम लग सकती है भाई साहब। बिल्कुल। और जब हम बात करते हैं पूरी इलेक्शन की, तो आपकी तो विधानसभा आपने अनाथ बता दी, सारी चीज़ें हैं आपके यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद भी अब 5 साल तक कोई नेता दिखाई नहीं देता और सिर्फ चद्दर बांटने भर से वोट मिल जाती है, या फिर कोई बड़े जो नेता हैं उनके नाम पे वोट मिलती है? बड़े नेताओं के नाम पे भी वोट मिलते हैं। और सबसे बड़ी हमारे जो समाज की, हमारे क्षेत्र की जो एक समस्या है वो क्या है कि यहाँ के लोग हैं ना, भावुक लोग हैं। ये क्या होता है कि ये जब माइक हाथ में होता है, स्टेज के ऊपर खड़े होते हैं ना, ये पेवर सुख के झूठे जितने वादे होते हैं ना, जिनको याद हैं कि भाई ये वादे हम कर सकते हैं, और वो पेवर झूठे होते हैं, वो वादे करके जाते हैं। लोग ऐसे करके तालियां बजा देते हैं कि अब की बार तो शायद नेताजी कुछ करेंगे, मेरे पास आएंगे, आपके पास आएंगे, किसी और के पास जाएंगे, रात को आएंगे, हाथ जोड़ देंगे, बोल भाई पिछली बार तो गलती हो गई, अब की बार हमसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी, हम आपके साथ हैं। वो ये नहीं कहेंगे हम क्षेत्र के साथ हैं, बोले हम आपके साथ, आपके सारे काम करवा देंगे। तो लोग जिनके पास आते हैं, अगर मेरे पास कोई ऐसा नेता है तो मैं तो ये कहूँगा भाई साहब चाय पी ली, पानी पी लिया, स्वागत हो गया, मुझे मेरा विकास चाहिए ही नहीं, क्योंकि मुझे वो अंबानी तो बना नहीं सकते, ठीक है, नौकरी मेरी खा नहीं सकते, ठीक है, और भाई साहब जो धंधा मैं करता हूँ उसको बंद करवा नहीं सकते। क्षेत्र का अगर विकास कर सकते हो तो मेरे से बात करें, अदरवाइज मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपने कहा कि इलाके का ही नेता हो, लेकिन जो आपकी बहनें बन करके आ रही हैं उनका क्या करें? भाई 11 रुपये दे के विदा कर दो और क्या रह जाओ भाई। जो बहनें बन के आ रही हैं कि भाई अब की बार आपकी बहन ये, अब की बार आपकी बहन ये, अब की बार आपकी बहन ये, तो भाई मैं थोड़ी और घनी बुरी बात लग जाएगी शायद। तो जो बहन जी आ रही है ना, अब तक तो हो गया स्वागत, अब बहन जी को 11 रुपये दे के कर दो विदा कि बहन जी अब आपकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब ये और भी तो आने लगे ना, बहन जियों के साथ है, इनका क्या करें? अगर बहन जियों को भेजेंगे तो ये भी चले जाएंगे, और वो समय आ गया है, बहुत नज़दीक है वो समय, क्योंकि ये लोग ना तो क्षेत्र के विकास की बात करते हैं। मैंने आज तक विधानसभा सत्र में इस अटेली क्षेत्र के एक भी विधायक को वहाँ टेबल पे हाथ मार के ये बात बोलते हुए नहीं सुना है कि मेरा क्षेत्र अटेली है और मेरे अटेली क्षेत्र में ये दिक्कत, ये परेशानियाँ हैं। कभी भी नहीं होता है सर, एक बार भी नहीं हुआ। मुझे एक नेता का नाम बताओ जो वहाँ विधानसभा सत्र में बैठ के आपके अटेली क्षेत्र का चर्चा करता हो, तो बता दो आप मुझे। कोई भी नहीं करता, डर लगता है, बोलना आता नहीं है भाई, इनको बोलना तो आता नहीं है कि यहाँ पे बात क्या रखें। वहाँ पे तो बात रखेंगे ना, तो वे ऑफ टॉकिंग देखी जाती ना कि ये कैसे बात करते हैं। पूरा इस क्षेत्र में, अपने वाले क्षेत्र में आते हैं, अरे भाई सुना, अरे मैं तो तेरी बुआ को सूँ, अरे मैं तो तेरी बहन को सूँ, अरे मैं तो ऊँ को सूँ, यानी कि रिश्तेदारियाँ निकाल के डिम्मक की तरह इस क्षेत्र को ये लोग खा गए हैं, और यहाँ की जनता को बना दिया है ताली बजाने वाला कि भाई तालियां बजाओ और मज़े लूटो। हम तालियां बजाते, ये मज़े लूटते हैं। तो भाई साहब आप मज़े लूटने नहीं दें, कुछ मज़े तो हमें भी लेने हैं, कुछ तो हम भी लेंगे भाई, सारे मज़े इनको लेने नहीं देंगे। बहुत ले लिए, बहुत शोषण कर लिया, बहुत अन्याय कर लिया, बहुत अत्याचार कर लिया। एक भाई कोई इनके खिलाफ बोलता ना, ये मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। अब ये खट्टर साहब कहूँ या फट्टर साहब कहूँ, ये जो मुख्यमंत्री साहब हैं, खटारा साहब है, इनने क्या किया, ये पीछे आए थे 28 तारीख को, 3 महीने पहले कनीना में। तो भाई मैंने बोल दिया कहीं
कि भाई जिस तरीके से खट्टर साहब का पहले चाय बिस्किट खिला के स्वागत किया जाता था, ऐसे अब जूते खा के स्वागत किया जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब क्षेत्र में काम तो होता नहीं। अब हम उनको क्या कहें, अब हम उनकी कितनी तारीफ करें? मतलब सदा तारीफ ही करते रहे क्या, वाई लूटते रहे। एक काम नहीं किया इस आदमी ने, एक काम मनोहर सरकार में, इस कनीना क्षेत्र में नहीं, पूरे अटेली क्षेत्र में एक ऐसा काम नहीं हुआ जिसकी वजह से हम इनको अप्रिसिएट करें। एक भी काम नहीं हुआ। तो भाई साहब CI वाले मुझे सुबह 5:30 बजे घर से उठा ले गए। मैंने कोई गुनाह तो किया नहीं, जनसंवाद था कि भाई जनसंवाद में हमें पहुंचना था। पता चला ये जनसंवाद में पहुंचेंगे, ये हमें उठा ले गए। क्यों? क्योंकि ये तो सेटिंग कर रखी थी इन्होंने। और इस आदमी ने ऐसा कि ये इतना भ्रष्ट आदमी है, ये जो मुख्यमंत्री साहब है ना, जो मनोहर लाल जी हैं, वो इतने भ्रष्ट आदमी हैं कि इसने एक पड़ोस में रेवाड़ी में एक गांव आता है, वहाँ की कोई मामला था, जब आए थे ये, वहाँ कोई मामला था, 16 औरतों के खिलाफ इसने पर्चा दर्ज करवा दिया। 16 औरतों के खिलाफ पर्चा दर्ज करवा दिया। या हमारे 9 लोगों के ऊपर इसने पर्चा दर्ज करवा। क्यों? क्योंकि संवाद तो हम करते ना, संवाद का मज़ा तो हम बताते ना क्या होता है। वहाँ पे तो अपने चट्टूखोर चमचे पिल्ले बैठा रखे थे भाई साहब कि भाई आप बोलना मनोहर सरकार ने ये बहुत अच्छा काम किया, ये बहुत अच्छा काम किया। विरोधी तो वहाँ पे कोई था ही नहीं, विरोधियों को तो घुसना ही नहीं दिया, विरोध करने वाले लोगों को तो भाई ये तो एक तो ये मुख्यमंत्री साहब है ना, इनको अगर ये पहले तो हटा देते तो शायद 1% उम्मीद थी कि भाई कुछ बन जाए। पहले 5 साल ख़राब किए हमारे, उसके बाद में 5 साल फिर ख़राब कर दिए। क्यों? क्योंकि उसके तो रोने धोने वाला कोई है नहीं, उसके बच्चों की फीस थोड़ी न भरनी है भाई। कहते हैं भाई, बोले रंडुओं की सरकार है, तो भाई इनको तो बच्चों की फीस भरनी नहीं है, इनको तो घरवाले के लिए गहने खरीदने नहीं है, इसको घरवाले के लिए कपड़े नहीं खरीदने, माँ बाप की सेवा के लिए इसको कोई सामान नहीं चाहिए, बेटी की शादी इसको नहीं करनी। बेरोज़गारी फैला दी पूरे हरियाणा की बात करें, 35% से ज़्यादा बेरोज़गारी इस सरकार में हुई है 2014 के बाद में। ठीक है, नौकरियां थी, बोल जी अग्निवीर बना दिए। 4 साल की नौकरी, एक 18 साल का बच्चा अग्निवीर बन के जाएगा, मर गया तो शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, घर वालों को कुछ मिलेगा नहीं। 4 साल में वापस आ जाएगा, 22 साल की उम्र में यहाँ नौकरियों के लिए हो जाएगा ओवरेज, और वहाँ पे हथियार चलाने से क्या आएगा, क्राइम रेशो बढ़ेगा। अग्निवीर बनाए हैं ना, इनसे क्राइम रेशो बढ़ेगा। उसके अलावा रेलवे था वो बेच दिया, हवाई जहाज़ थे वो बेच दिए। यहाँ जो हमारी छोटी मोटी नौकरियाँ थी, बोल कौशल रोजगार शुरू हो गया, दूसरी सरकार आएगी, मेरे जैसे जो कौशल वाले ना उनको जूते निकालेगी, 2 मारेगी पिछवाड़े पे लात, बोल चल अपने घर पे। उन्होंने लगाए थे, हमने निकाल दिए, यही बात रहेंगी। अच्छा, दूसरी चीज़, क्या जनता समझती नहीं कि 4 साल सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं करना, और क्या इतनी भुलक्कड़ है जनता कि कुछ 6 महीने पहले कोई काम कर दो और उसके बाद फिर वोट दे देगी? यहाँ के जो लोग, मैं यहीं की अगर रोड की बात करूँ तो ये रोड लगभग 4 साल टूटा रहा था जी बिल्कुल, शायद अभी बना होगा ये रोड। तो क्या जनता अब 6 महीने में चुनाव होंगे, साल में चुनाव होंगे, तो भूल जाएगी कि रोड सदा से बना हुआ? इस रोड के लिए शायद आप लोगों के नोटिस में है या नहीं है, वो वीडियो मैं आपको दूंगा। यहाँ सीताराम जी आए थे, बनवारी लाल जी आए थे, तो उस समय ये रोड पिछले कई साल से टूटा हुआ था, लोगों ने बड़े धरने दिए, लेकिन धरने तो दे दिए, लेकिन जब वो आए ना अधिकारी लोग, तो वो धरने के ऊपर से उठ के भाग गए, तो इनकी बातें सुनी नहीं गई। हम भी कई बार इन छोटे मोटे जो नेता हैं यहाँ के, जो अधिकारी, उनके पास गए तो अनसुनी सी उन्होंने बात कर दी, क्योंकि पर्सनली जब हम उनसे बात करते हैं ना तो उस चीज़ की वैल्यू कम रहती है। तो जब यहाँ पे आए थे तो मैंने ये विषय रखा था कि भाई, उन्होंने बताया कि हमने बड़े अच्छे अच्छे रोड बनवाए, ये करवाए, वो करवाए, बड़े वाई लूटने वाले काम कर रहे थे। मैंने ये विषय रखा कि यहाँ अगर आप रेवाड़ी मोड़ से और उनानी तक की बात करें तो आधा घंटा लगता साहब, 3-3 फीट गहरे गड्ढे हैं। तो सीताराम जी ने कहा कि भाई ये बात ठीक है, आने वाले 20 से 25 दिन में ये रोड बन जाएगा। लेकिन उसी दिन उसी रात को इन लोगों ने रोड बनाना स्टार्ट किया। उसके पीछे भी कारण था, क्योंकि उन्होंने 20-25 दिन का कहा था। मैंने भी बोल दिया था 20 से 25 दिन तक मैं आपके साथ साथ रहूँगा जब तक रोड नहीं बनेगा। हर गांव में एक नया मुद्दा लेके आऊँगा जिसका जवाब आपके पास नहीं मिलेगा, क्योंकि जवाब तो है ही नहीं। जवाब तो तब होना जब कुछ काम किया हो। ब्याह शादियों में कन्यादान घालन के अलावा और किमी काम ना कर निरे भंडारा हम जिम्मण के भाई काम करने के थोड़ी से कहीं ना भंडारा का नोता दे दिया तो जिम्मण चले गए, राशन पाड़ से कुल मिला के बात ही आ सके। ठीक है, तो भाई इन लोगों ने काम तो किया नहीं है। अब ये वापस लॉन्च कर रहे हैं अपने आप को। 5 साल चंडीगढ़ बैठे मज़े से, वहाँ पे रसगुल्ले खाए इन्होंने, मलाई तो लिखा, चाय भी हमारे हिस्से में आई नहीं।
चाय भी अगर मिली ना किसी को, तो जो फेंकने वाले हैं, जिसको कुत्ते भी नहीं पीते हैं, जो खट्टी हो जाती है, उस चाय का इतना हिस्सा इस क्षेत्र को मिला होगा बड़ी मुश्किल से। उस चाय का, जिसको कुत्ते नहीं खाते ना, उस वाली चाय का हिस्सा इतना सा इन लोगों को मिला होगा। मलाई सारे के सारे उन्होंने अपनी अंदर कर ली है। अब ये फिर यहाँ पे आए नहीं, 5 साल बैठे रहे वहाँ पे। अब ये यहाँ पे क्यों आते? 2 महीने जो ये निकाल के आते ना, इनका चेहरा दिखाई देता, हमें 5 साल दिखाई नहीं देते, और जो 2 महीने दिखाई देते, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है, लॉजिक है उसके पीछे। चंडीगढ़ के ऑफिसों में जो ये शीर्ष नेता जो बैठे हैं ना, इनके कॉलर पकड़ के इनको निकालते बाहर और वहाँ पे लगा देते ताला, बेटा मलाई खा ली घने दिन। अब जब वहाँ पे हाथ जोड़, जनता तुम्हारे सामने या तुम्हारे पैर पकड़ने के लिए आती थी ना, अब तुम 2 महीने जनता के पैर पकड़ो, चलो निकलो यहाँ से। इनको यहाँ से देते भगा। चंडीगढ़ जो इनकी जो जगह है बैठने की, उन ऑफिसों के ताले लगा के इनको भगा देते, ज़बरदस्ती भगाते, आते नहीं ये कि चलो निकलो अब यहाँ से। अब ये 2 महीने जनता के सामने हाथ जोड़ेंगे। हमारी जनता भोली जनता है, इस क्षेत्र की जनता बड़ी भोली है। ये इनकी लोक लुभावनी बातों में आएंगी, फिर इनको वोट देंगे, फिर इनको राजा बना देंगे, फिर ये हमारा शोषण करेंगे, फिर कोई आएगा, फिर हमारा राजा बनेगा, फिर हमारा शोषण करेंगे, और हमारी ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। लेकिन भाई मेरे में तो जितनी हिम्मत है ना, उतनी मैं लगा रहा हूँ और लगाऊंगा। बाहर के एक भी नेता को मतलब 100% गारंटी के साथ, मेरे चाहे किले बिक जाएं, इनका विरोध करने में चाहे मेरे किले बिक जाएं, लेकिन इनकी एंट्री यहाँ पे होने नहीं देंगे किसी भी हाल में। विरोध करने में आज अकेला कर रहा हूँ, कल मेरी हिम्मत को देख के मेरे साथ एक भाई जुड़ेगा। 1 रे के 11 और 11 दूनी 22। अगर मैं एक दिन में है ना 2 लोगों को जोड़ना शुरू करूँगा, अभी टाइम है, अगर पूरे महीने में, एक दिन में नहीं, अगर मैं पूरे महीने में 2 आदमियों को अपने साथ जोड़ूंगा ना भाई साहब, तो 12 महीने में 8190 लोग बनेंगे। गिनती कर रखी मैंने, 12 महीने में 8190 लोग बनेंगे। और 8190 लोग है ना, जब मार्केट में विरोध करने के लिए निकलेंगे ना, तो भाई वो घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे। यहाँ पे आने की औकात ही नहीं है, फिर यहाँ पे आने की औकात ही नहीं। 8000 लोगों की लाइन बहुत लंबी होती है, इतने तो विरोध करने वाले पैदा कर दूंगा मैं जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब जी, नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आम जनता कह लीजिए या फिर जो जनता का आक्रोश है, जो गुस्सा है, वो कह लीजिए कि नेता इतने दिन रहते हैं लेकिन काम के नाम पे कुछ नहीं करते हैं। सिर्फ नेता बनने के लिए आते हैं, वोट मांग करके चले जाते हैं, और 5 साल जनता पीछे पीछे घूमती रहती है, और यही बार बार दोहराया जाता है, और सारा चाल चरित्र यही होता है। अभी कब तक चलता रहेगा ये तो आप लोग ही डिसाइड करेंगे, लेकिन जिसको भी वोट करें वो सोच समझ के करना पड़ेगा, नहीं तो लोग आपके ऊपर राज करते रहेंगे और आप ऐसे ही तालियां बजाते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।